बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं जिस वक्त आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप का, तो वो कौन सी कॉमन मिस्टेक हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये इजी प्रोसेस नहीं है। हमेशा आप लीगल एडवाइस लिया करें। लीगल एडवाइस का मतलब क्या है? मैं वर्ड यूज़ करता हूँ लीगल एडवाइस। तो लीगल एडवाइस कौन देगा आपको? सिर्फ एक इमिग्रेशन लॉयर ही देगा, इमिग्रेशन सोलिसिटर ही देगा। ये एजेंट आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते, बिकॉज उनके पास इनफ नॉलेज नहीं होता। ज़्यादातर रिफ्यूज़ल आपके एजेंट्स की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको मिलता है। और लिहाजा देखें, जिस वक्त आप एजेंट को पैसे देते हैं, आप उसके साथ कोई डील करते हैं, उसने तो अपना काम करना है और आपसे पैसे ले लेने हैं, और उसके पास जो नॉलेज होगा उसने वही इम्प्लीमेंट करना है। तो जो लीगल एक्सपर्ट होता है उसको कानूनी पेचीदगियों का इल्म होता है। लिहाजा एजेंट की बजाय आप किसी कानूनी बंदे का सहारा लिया करें। और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब जो डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़रूरी है, इसके लिए एक आम बंदे को समझ नहीं आती। ये जो एजेंट लोग होते हैं ये आपसे इसी चीज़ का चार्ज करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप सारा जी मलबा उसके ऊपर फेंक देते हैं, कहते हैं जी ये है मनी हमारे पास, और दूसरे हाथ में हमें वीज़ा दे दो। तो ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखें कि जो आप लोग एडवाइस लेते हैं किसी दोस्त यार से, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से, तो वो एडवाइस भी अथेंटिक नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि अगर उनका वीज़ा लग गया था पास में, आप उनसे एडवाइस ले रहे हैं, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो कानून तो चेंज होता रहता है दिन ब दिन। तो हो सकता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो कि एक्सपायर हो चुकी हो। इसके अलावा एक जो पासपोर्ट होता है वो वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने का अगर आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करें तो, और 2 उसके अंदर खाली पेजेस होने चाहिए, ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लिखते हैं, ज़्यादातर रिफ्यूज़ल उसी पे आता है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ और लिखा हुआ है और आपकी जो अटैच डॉक्यूमेंट है वो आपस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे। अब मुझे बताएं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा है जी मैं जॉब करता हूँ, और आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं जी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, अपनी किसी शॉप के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, इसके अलावा अपनी किसी ज़मीनों के कागजात लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम के कागजात लगा रहे हैं, तो ये कैसे आप मुझे बताएं ये चीज़ जस्टिफाई करेंगे? तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादातर रिफ्यूज़ल ये भी आया कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लगाते हैं। यूरोप के शेंजन वीज़े के लिए ज़रूरी है कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लगाना मस्ट है। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप 6 महीने पहले सबमिट कर सकते हैं, जो आपका ट्रैवलिंग प्लान होता है, और या मिनिमम 15 दिन पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जो कॉमन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि अगर आप कहते हैं जी मैंने इटली जाना है, और इटली के बाद मैंने स्पेन जाना है, फिर उसके बाद मैंने जाना है नीदरलैंड जाना है, फिर मैंने पुर्तगाल जाना है, तो ये 3-4 कंट्रीज़ के आप प्लान देते हैं। सबसे पहले आपने कहा मैंने इटली जाना है, तो आप वीज़ा अप्लाई करने चले गए जी नीदरलैंड एम्बेसी में, तो नीदरलैंड कहेगा कि आपने तो लिखा है इटली, तो पहले आप इटली का जो है ना उसकी एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई करना है आपने। अदर मिस्टेक के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ, वही जो उसमें मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आपके पास इनफ फंड ही नहीं होते, या फंड्स होते भी हैं तो वो कम होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो काइंडली इसको आप देखिएगा। आपके कोई स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज़ आप नहीं बताते। सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि आप वापस जाएंगे। वापस क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन से हालात हैं, आपका बिज़नेस है, फैमिली है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, क्या मसला है, आप क्यों वापस जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अब जो बैंक स्टेटमेंट आप लगाते हैं उसके अंदर जी सडन से कोई अमाउंट आ रही है या अचानक से अमाउंट बाहर जा रही है, तो आपने हर ट्रांजैक्शन जो कि इस किस्म की होगी आपने उसको प्रूव करना होगा। बैंक स्टेटमेंट की जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत होती है विजिट वीज़े के हवाले से, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपके लाइफस्टाइल को रिफ़्लेक्ट कर रही होती है कि आपका लाइफस्टाइल किस किस्म का है। उसके अंदर आपने क्लियर कट चीज़ें डिफ़ाइन करके बतानी होती हैं। हर ट्रांजैक्शन को बताना होगा कि ये कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल को भी थैंक यू।